देखते कहां चले गए, हम रसातल में चले गए। इकोनॉमी जी 3 जी ट्रिलियन है, 3 गुना कर्ज हो गया सर पर प्रत्येक व्यक्ति पर। जब मनमोहन सरकार जाती है तो 50,000 45,000 कर्जा था एक सर पर। आज 1.5 लाख रुपया है जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके सर पर। लोग खामोश हैं, जाए जा रहे हैं कि देश हिंदुत्व की अग्रसर है और बनाए रही है हिंदुत्व की ओर। मालूम है इतने दिनों जी में जी कोई विदेश कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करने इस देश में नहीं आ रही है। उसे पता है हिंदू मुस्लिम कब हो जाएगा यहाँ। कहाँ बैठी है ये जी देश की देखिए। जनता, मुहाने पे किस आग के गोले के ऊपर बैठी है और हम खुश हैं। जी संविदा जी कर्मी जी को जी नियमित जी जी करोगे नहीं, ओल्ड पेंशन धारक को ओल्ड पेंशन दोगे नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम सीबीआई ईडी के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास क्या चारा है? और इन सब की बात कौन करे? जो बात करे वो केस लिखवाए अपने ऊपर। तो इन सब जी चीजों जी की मलिक साहब क्या बात सोचते हैं आप? मैं तो वो सच देखिए आपके देखिए। सामने रूबरू प्रस्तुत करता हूं। जी जी देखिए देखिए मिश्रा जी, भाई आपके जज्बे को सलाम। जिस तरीके से आप मीडिया में रहकर इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, भाई प्रभु आपको हमेशा ऐसी शक्ति दे। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। रही बात, भाई आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो एक बात कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भक्त हैं, कृपा करके मेरी बात को सुने। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं भी मानता हूं, मेरे भी वे आदर्श थे। वे हमेशा एक बात कहा करते थे कि अगर सरकार को कुछ मुफ्त में देना अपनी प्रजा को, तो केवल 3 चीज मुफ्त में दे दो। शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो और उन्हें न्याय मुफ्त में दे दो। इसके अलावा अगर आप प्रजा को कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप प्रजा को जो है वो करेंगे, अपाहिज करेंगे और इस देश को कमजोर करेंगे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देश में मुफ्त में जो है राशन बांट दो, तेल बांट दो, चीनी बांट दो। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा। लेकिन वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों को भूल गए। और वे तो भूल गए मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, इस देश में जो सबसे जागरूक वर्ग है वो शिक्षक है। देश का शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। और अगर शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इनकी चाल को नहीं समझते और ये भी इनकी चाल में फंसते जा रहे, तो अपने आप में ये बहुत ही शोचनीय और बहुत ही चिंतनीय है। हमें सोचना पड़ेगा आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा। और मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं। अब जो ये भूत है ना हिंदू मुस्लिम का, इस चुनाव में ये भूत भी उतरेगा। मैं खुद मुजफ्फरनगर जिले से आता हूं और मैं गर्व के साथ इस बात को कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया तो उसकी शुरुआत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करने। अब चलते हैं अपडेट पर। बात यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। आप याद करो, 2013 में हिंदू मुस्लिम के दंगे में मुजफ्फरनगर में हुए थे और भारतीय जनता पार्टी वालों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, खास तौर से मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इस क्षेत्र के लोगों को इस हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाया। और उस जाल में ऐसा फंसाया कि जो हमारी तरफ जो दिग्गज नेता थे, अगर मैं चौधरी स्वर्गीय अजीत जी की बात करूं, मैं जयंत चौधरी जी की बात करूं, तो उनको भी हिंदू मुस्लिम के मामले में जो है हरा दिया लोगों ने। इस तरीके से भाजपा ने ऐसा हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, खास तौर से मैं जिलों की बात कर रहा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इस क्षेत्र के लोग भी अच्छे से समझ गए कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही तो इसमें केवल और केवल राजनीतिक दलों को फायदा है, इनके नेताओं को फायदा है, आम जनता का कोई फायदा ही नहीं। और अब इस चुनाव में, चूंकि मैं इस चुनाव की बात कर रहा, इस चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने शुरुआत की, अब वही लोग इस भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान की जनता को ये बता रहा। रही बात भाई शिक्षा का, तो इन लोगों ने बेड़ागर्क कर दिया। आप किस नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? जब आप
इनसे बात करने लगो शिक्षा के मामले में तो एकदम कहेंगे भाई हम तो नई शिक्षा नीति लेकर आए, नई शिक्षा नीति लेकर आए। क्यों भाई, वो नई शिक्षा नीति आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं की? और मिश्रा जी, मैं तो अलग अलग मंचों से कह रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित देश बनाना चाह रहे 2047 तक। मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हम सभी का सपना है कि ये देश 2047 तक विकसित देश बने। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस देश को विकसित बनाना है तो विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक हो, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक हो, या कमजोर आर्थिक रूप से परेशान प्रबंधक हो। मैं यहां प्रबंधक की भी बात कर रहा, मिश्रा जी, सारे प्रबंधक भी मजे नहीं कर रहे। मैं आपको ये बताऊं, मैं भी प्रबंधकों के बीच में रह रहा। जितने भी नीचे के ये लोअर तबके के प्रबंधक हैं, वे भी आर्थिक रूप से परेशान हैं। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को भी कहता हूं कि कम से कम ये प्रबंधक ये समझे कि अगर सरकार इतना बड़ा ऋण उद्योगपतियों का माफ कर सकती है तो आपसे भी तो सरकार जो है बिजनेस करा दी, तो ये आपको आर्थिक सहायता क्यों नहीं दे सकते? ये आपका ऋण क्यों नहीं माफ कर सकते? लेकिन आज केवल और केवल डॉक्टर कुलदीप बलिगी शिक्षक नेता के रूप में खरीद पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद नहीं पाएंगे। इनका लोन माफ कर दिया, इनका अगर नियमितीकरण कर दिया तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को खरीद। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात समझने की है। ये जो गठजोड़ बना रखा सरकार का और उद्योगपतियों का, जो गठजोड़ है, ये उद्योगपति सरकार को पैसा पहुंचा रहे, सरकार इन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही, वो फायदा अपने लिए यूज कर रही। अब तो सारा का सारा देश के सामने है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं खास तौर से चूंकि मैं शिक्षक हूं, शिक्षा समाज की बात करता हूं, दुर्भाग्य है हमारे शिक्षक समाज का कि हम जानबूझ के भी चुप बैठे, हम तो बोलने को तैयार नहीं। और मैं बता दूं मिश्रा जी, देश में कबूतर बिल्ली का खेल चल रहा। बहुत गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा, यहां हर किसी को हर कोई बात पता है, लेकिन सबने अपनी आंखें बंद कर रखी। जैसे कबूतर को खाने के लिए बिल्ली आवे तो कबूतर अपनी आंख बंद कर ले और वो कबूतर का शिकार कर ले, ऐसे ही ये सरकार बिल्ली के रूप में देश के